इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां समाजवादी पार्टी में सीटों पर तकरार लगातार जारी है और सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं खबर तेज प्रताप को लेकर भी सामने आ रही है। यहाँ तेज प्रताप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें कन्नौज से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अभी तक सीटों पर तकरार जारी है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तेज प्रताप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कन्नौज सीट से वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो परंपरागत सीट जो कन्नौज है समाजवादी पार्टी की, वहां से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फखरुल हसन चांद, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अटकलें बहुत तेज है कि कन्नौज से वो नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी में बहुत से जो लीडर हैं वो चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े। बहुत से लोग चाहते थे कि कन्नौज से लड़े, आजमगढ़ से लड़े। माननीय आजम साहब ने कहा कि रामपुर से चुनाव लड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी में बहुत से वरिष्ठ नेता ऐसे भी हैं, बहुत से कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी वो चुनाव ना लड़े। वो कहीं से भी ना चुनाव लड़के समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में रैलियां करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती जा सके। क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अपना जो एक ही लीडर है जिनको सब जगह रैलियों की डिमांड है, उनको सब जगह जाना है। इसलिए पार्टी में दो तरह की राय है, लेकिन मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व वो इस पर जल्द फैसला करेंगे कि चुनाव लड़े या न लड़े। लेकिन अगर आप कार्यकर्ताओं से, नेताओं की राय पूछेंगे तो राय जो है दो अलग अलग हैं, लेकिन जो पार्टी हित में होगा वो फैसला होगा। तेज प्रताप यादव कन्नौज से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, ये भी अटकलें तेज है। देखिए, कन्नौज से प्रत्याशी कौन होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर तय करेगा कि कन्नौज से तेज प्रताप जी जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते। वो पहले भी सांसद रहे मैनपुरी से। वो चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर भी रहेगा, लेकिन ये फैसला समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। थैंक यू। तो ये थे फखरुल हसन चांद, जो साफ तरीके से कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर जो कार्यकर्ता और नेता हैं पार्टी में, वो चाहते हैं कि इस बार अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव ना लड़े। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। तो समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर मचे घमासान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश के चुनाव नहीं लड़ने पर कहा कि अखिलेश को पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। सर, ये हो क्या रहा है समाजवादी पार्टी में? लगातार टिकट दिया जा रहा है, टिकट वापसी किया जा रहा है, नया कैंडिडेट। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी, यह मैं पहले कह रहा था और वो बनती हुई दिखाई दे रही। उसे आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, प्रदेश भी देख रहा है, देश भी देख रहा है। सपा मतलब समाप्तवादी पार्टी, सपा मतलब परिवारवादी पार्टी, सपा मतलब गुंडों और अपराधियों वाली पार्टी, सपा मतलब भ्रष्टाचारियों की पार्टी, सपा का मतलब सफा। अब कहा जा रहा है कि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, वहां से जो उनके चचेरे भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो चुनावी मैदान में। अखिलेश यादव जी को मालूम है कि जहां से भी लड़ेंगे इस बार लोकसभा का चुनाव वो हारेंगे, इसलिए वो चुनाव से भाग रहे हैं। जो स्थिति कांग्रेस की रायबरेली और अमेठी को लेकर के है, वही स्थिति श्री अखिलेश यादव जी की इस समय उत्तर प्रदेश में बन गई है कि वो किसी सीट से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसका अंदाजा उन्हें है, इसलिए बाकी कोई लड़े, हारे या जीते उससे मतलब नहीं है, लेकिन वह नहीं जीत सकते, इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते। थैंक यू सर। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। बड़ी खबर आपको दे दें, यूपी की 8 लोकसभा सीटों के लिए निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। देखिए, दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में चुनाव होगा। और दूसरे चरण की 8 सीटों के लिए पर्चा भरने की जो आखिरी तारीख है वो 4 अप्रैल की है। तो 4 अप्रैल तक दूसरे चरण के लिए जो नामांकन है वो होंगे। इसमें मेरठ, बागपत, अमरोहा में चुनाव होना है यूपी में। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा और अलीगढ़ में भी चुनाव होंगे। दूसरे चरण के नॉमिनेशन के लिए हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और हमारे सभी प्रत्याशी अपने नामांकन की प्रक्रिया को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठ करके पूरा कर रहे हैं
और प्रथम चरण के नॉमिनेशन के बाद हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बना ली है और उत्तर प्रदेश को आम जनता का मानना है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद भी जीतेगी, रामपुर भी। तो दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर नामांकन आज से शुरू हो गया है और दूसरे चरण में जो 8 सीटें हैं वो है अमरोहा, मेरठ और बागपत। इसके अलावा कुछ और सीटें भी हैं जिनके लिए नॉमिनेशन जो है आज से शुरू हो गए हैं। जी हां, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा की सीट पर नामांकन होगा। 4 अप्रैल तक ये नामांकन किए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में कहां-कहां चुनाव होने हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। और उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने 24 घंटे के अंदर ही अपना उम्मीदवार बदल दिया। बुधवार को रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर नामांकन भरा, जबकि इससे एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को मौजूदा एसपी सांसद यानी कि एसटी हसन ने इसी सीट से नामांकन दाखिल किया था। और रुचि वीरा के नामांकन के बाद एसटी हसन का नामांकन रद्द हो गया और इसकी जानकारी खुद जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी है। नामांकन के बाद रुचि वीरा ने अखिलेश यादव को मुरादाबाद से टिकट देने के लिए शुक्रिया कहा। इस दौरान उनसे एसटी हसन के नामांकन पर भी सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। तो मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि वीरा बनी है। रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी के नाम पर सिंबल पर नामांकन किया है। देखिए, ये सब नियम की बातें हैं। आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन करा। क्या मुद्दे रहने वाले हैं मैम इस बार चुनाव में, आप चुनाव देने वाले हैं? देखिए, इस बार की बात नहीं है। मेरा सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि भाईचारा रहना चाहिए, संविधान बचना चाहिए, लोकतंत्र डेमोक्रेसी की लाज रहनी चाहिए, सब लोग आपस में विकास हो, तरक्की हो, ये होना चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि जब एसटी हसन से पूछा गया तो उन्होंने मुरादाबाद से प्रत्याशी बदलने का जवाब अखिलेश यादव से मांगने को कहा है। उन्होंने कहा कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन मुरादाबाद सीट से टिकट कटने पर उन्हें कोई मलाल नहीं है और न ही अखिलेश यादव से कोई नाराजगी है। तो पहले पर्चा एसटी हसन ने भरा था, नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, लेकिन रुचि वीरा के नामांकन दाखिल करने के बाद उनका नामांकन रद्द हो गया। इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो कहा कि आप अखिलेश यादव से इस पर सवाल पूछिए। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे बंद दी थे क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत मैंने नामांकन किया और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने नामांकन करा है। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। तो देखिए, सीटों पर जारी घमासान पर समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन चांद ने पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। जिस स्थिति लगातार बनी हुई है टिकट को लेकर, अभी तक मुरादाबाद, रामपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ में अटकलें तेज है कैंडिडेट बदलने की। 6 जगहों पर अभी तक बदला जा चुका है कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का अनाउंसमेंट के बाद। तो कार्यकर्ताओं के बीच एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। ये समाजवादी पार्टी है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे टिकट दे दिया जाए। पार्टी में ही लोग जो टिकट मांग रहे थे सब इस पे दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं, जब क्योंकि पार्टी में लोकतंत्र है। लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, टिकट मिले। ये भाजपा नहीं है कि आपने टिकट दे दिया, वापस कर दिया, टिकट दे दिया, संन्यास ले लिया, टिकट दे दिया, इस्तीफा लिख दिया, पत्र लिख दिए। ये समाजवादी पार्टी जहां लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और एक तरफ दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां टिकट वापस किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जन विरोधी सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। देश की जनता नया प्रधानमंत्री चुनने जा रही है।